नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। सबसे पहले बात करते हैं यह मिशन चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य अवसंरचना सुधार से जुड़ी देश की सबसे बड़ी योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन भी किया। आगे बात करते हैं आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बारे में। जानते हैं यह मिशन है क्या। पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन देश में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना एक ऐसी योजना होती है जिसमें लागत को साझा किया जाता है। देश भर में सेवाओं के न्यूनतम मानक को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य होता है। इस योजना के तहत सेवा से वंचित लोगों, पिछड़े वर्ग और आकांक्षी जिलों को वरीयता दी जाएगी। इस योजना का लक्ष्य देश में स्वास्थ्य से जुड़े पेशेवर लोगों की मौजूदगी को सुनिश्चित करना है। योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों के उचित भौगोलिक वितरण को सुनिश्चित करने की कोशिश रहेगी। साथ ही जिला अस्पतालों की वर्तमान अवसंरचना के प्रभावी इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा। इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत जिला अस्पतालों या रेफरल हॉस्पिटल्स के साथ संलग्न नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 8 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने अपने संसाधनों की मदद से जौनपुर में एक मेडिकल कॉलेज को कार्यरत भी किया है। आगे बात करते हैं इसके उद्देश्य एवं लक्ष्य की। इस योजना का मकसद सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में मौजूद अंतराल को खत्म करना है। इनमें भी खासकर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज यानी गंभीर देखभाल सुविधाओं से संबंधित जो फैसिलिटीज होती हैं उन्हें और प्राथमिक देखभाल पर खासा ध्यान रहेगा। मिशन के तहत 10 हाई फोकस वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर और देश में 11,024 शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को यह मिशन सहायता मुहैया कराएगा। एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के जरिए यह देश भर के सभी जिलों में 5 लाख से ज्यादा आबादी को गंभीर देखभाल सेवा मुहैया कराना सुनिश्चित करेगा। यह मिशन ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रयोगशाला नेटवर्क द्वारा आईटी आधारित रोग निगरानी प्रणाली को भी स्थापित करेगा। सभी स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल से जोड़े जाएंगे और इन्हें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तृत किया जाएगा। इस मिशन के तहत स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय संस्थान, वायरोलॉजी के लिए 4 नए राष्ट्रीय संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय शोध मंच, 9 बायोसेफ्टी स्तर 3 प्रयोगशालाएं, रोग पर नियंत्रण के लिए 5 नए क्षेत्रीय राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका मकसद 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का संचालन करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों और रोग के प्रकोप का प्रभावी ढंग से पता लगाने, जांच, रोकथाम और उनका मुकाबला करने के लिए प्रारंभ के 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करना है। आगे बात करते हैं महत्व की। 2019 में लोक नीति CSDS द्वारा किए गए एक अध्ययन में बताया गया कि हाशिए पर रहने वालों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच कैसे दूर की कौड़ी बनी रही। अध्ययन में पाया गया कि 70% स्थानों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, फिर भी शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्धता कम थी। सर्वे किए गए स्थानों में 45% ऐसे थे जहां लोग पैदल चलकर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सकते हैं, जबकि 43% स्थानों के लोगों को परिवहन की जरूरत है। आगे बात करते हैं इस टू द पॉइंट पर आधारित सवाल की। सवाल है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इस योजना के तहत देश भर के सभी जिलों में
10 लाख से ज्यादा लोगों तक गंभीर देखभाल सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। कथन 2, सभी 9 में से उत्तर प्रदेश के 8 मेडिकल कॉलेज केंद्र प्रायोजित योजना के तहत बन चुके हैं और एक कॉलेज ने राज्य सरकार के संसाधनों के माध्यम से काम करना शुरू कर दिया है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।